जेबी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वेब पेज रेडी करेंगे। वेब पेज को ओपन करने के लिए सबसे पहले सर्च मारते हैं नोटपैड और इस प्रकार से नोटपैड को ऑन कर लेते हैं। आज एक प्राइमरी क्लास है जिसमें हम हेडिंग के बारे में सीखेंगे। फॉन्ट साइज एडजस्ट करना है तो फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और फॉन्ट को एडजस्ट करेंगे जिससे हमें अस्पष्ट दिखाई दे। ये HTML वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले हम HTML को टाइप करेंगे, हेड, और हेड देने के बाद फिर टाइटल के अंदर हम टाइटल इंटर करेंगे जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिसके रिलेटेड वेब पेज बना रहे हैं। मैंने इसमें डाल दिया टैग, क्योंकि मैं टैग चेकअप करेंगे इसके अंदर। ये पूरी वीडियो हेडिंग H1 से लेके H6 पर आधारित है और इसके साथ मार्किव टैग और बॉडी बैकग्राउंड से रिलेटेड वीडियो है। आप अपने वेब पेज में कलर कैसे दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे कर सकते हैं, कोई इमेज कैसे ला सकते हैं, इसके अंदर इन सारे टैगों का प्रयोग किया गया है। अभी हमने बॉडी लिखा और टाइटल को भी क्लोज कर दिया, हेड को भी। आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जब भी वेब पेज बनाइएगा, अगर आपने टाइटल दिया है तो टाइटल को क्लोज अवश्य करें, नहीं तो आपके वेब पेज पर कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। हमने हेड लगाया, टाइटल लगाया, टैग लिखा, टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया। अब हमने लिखा बॉडी, फिर H1 हेडिंग। ये H1 जो हेडिंग होती है, ये सबसे बड़ी हेडिंग है। मैंने यहाँ नाम टाइप किया SDRS इंस्टीट्यूट अमरगढ़। अभी हमारी हेडिंग पूरा हो जाती है। अब इसको हम क्लोज करते हैं, यहाँ क्लोज टैग लगा के, और पुनः इससे छोटी हेडिंग मुझे चाहिए और इसके नीचे हम लगाएंगे। और सेव करने के लिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं सेव करके। फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम टैग देते हैं और HTML वेब पेज को सेव करने के लिए हम .html लिखते हैं। वेब पेज को सेव करने के लिए हमें बताना पड़ता है एक्सटेंशन नेम .html। अब हम आपको इसका आउटपुट दिखा देते हैं। अभी हमने इतना ही लिखा है जिससे आपको स्पष्ट समझ में आता रहे H1 और H6 हेडिंग में अंतर क्या है। अभी आप देख सकते हैं ये लिखा गया, जो वहां पर हमने लिखा था वो आपको दिखाई दे रहा है। हम दोनों स्क्रीन ऑन कर लेते हैं। ये हमारा कोड वाली स्क्रीन है, वो आउटपुट है उसका। अब साइड में हम सेट कर देते हैं जिससे स्पष्ट हमें दिखता रहे आउटपुट हमारा अपडेट क्या हो रहा है। और जब एक बार हम सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद दोबारा सेव करना नहीं होता है, Ctrl+S प्रेस करते रहेंगे, हमारा प्रोग्राम सेव होता रहेगा। अब मैं H2 हेडिंग टाइप करता हूं। H2 हेडिंग के अंदर मैं लिखता हूं जेबी ऑनलाइन स्टडी। इस टैग के अंदर आप जो भी मैटर प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो पेज में लिखना चाहते हैं, वो H1 ओपन टैग और क्लोज टैग के अंदर आसानी से आप दे सकते हैं। और ये सारे टैग कंटेनर टैग होते हैं जो कि जोड़े में आते हैं। जैसे मैंने इसको सेव किया, Ctrl+S और Alt के साथ टैब बटन को प्रेस किया या F5 प्रेस किया। अभी देखिए आउटपुट हमारा अपडेट हो गया। SDRS इंस्टीट्यूट अमरगढ़ के नीचे जेबी ऑनलाइन स्टडी आ गया है। अब मैं पुनः H3 टैग के अंदर मैटर टाइप करता हूं और मैं आपको सिर्फ ये बताया हूं कैसे लिखा जाएगा। आप अपने स्वेच्छा से इसके टैग के अंदर जो मैटर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। यानी जो वेब पेज में प्रिंट करवाना है वो टैग के अंदर लिखेंगे। आप भी सेम मैटर नहीं लिखेंगे, जिससे रिलेटेड वेब पेज बना रहे हैं उसको आप लिखिएगा। मैंने H3 में नाम दिया अनुज कुमार और क्लोज किया H3 टैग को। अभी मैंने रिफ्रेश किया, देखिए सेव करके। देखिए पहले हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग है H1, H2 उससे छोटी हेडिंग है और H3 उससे छोटी हेडिंग है। यानी इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो हमारा अक्षर है उसकी साइज घटती चली जा रही है। अभी H4 हेडिंग लगाते हैं हम। H4 के अंदर मैटर टाइप करता हूं मैं प्रिंस और मैं क्लोज करता हूं।
अब क्लोज करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे। आप देखेंगे नीचे लिख के आ गया। यदि आप इसी फाइल को दोबारा से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पे जाके सेव कर सकते हैं। अभी मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी देखिए नीचे प्रिंस आ गया। अभी H4 प्रिंस की जो हेडिंग है देखिएगा SDRS की अपेक्षा बहुत छोटी दिख रही है। H5 टैग इस्तेमाल करते हैं। आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सब कंटेनर टैग है और केस सेंसिटिव है। जैसे H1 स्मॉल लेटर में हमने लगाया है ओपन ब्रैकेट को, और जब क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे जिसमें स्लैश लगता है उसको क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, वो भी सेम ही होना चाहिए। उधर कैपिटल है तो इधर कैपिटल होना चाहिए, और स्मॉल है तो स्मॉल होना चाहिए, नहीं तो आपका टैग सपोर्ट नहीं करेगा। सबसे लास्ट हेडिंग लगाते हैं H6 नैन्सी, और मैंने क्लोज टैग लगाया। जिस टैग के अंदर स्लैश नहीं लगा रहता है पहले हम उसे ओपन टैग कहते हैं, और जिसमें स्लैश लग जाता है उसे हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। और जो मैटर लिखना होता है हमें ओपन और क्लोजिंग टैग के अंदर ही लिखना होता है। हमने सेव किया और रिफ्रेश किया। अभी आप देख सकते हैं जो नैन्सी लिखा है सबसे छोटे अक्षर में लिखा है, उसके ऊपर हम आएंगे तो हमारी साइज बढ़ती जाएगी। जब आपको बहुत बड़े अक्षरों में लिखना होता है तो H1 टैग के साथ दीजिएगा जिससे विशेष हेडिंग है वो शीर्षक हो, और जब आपको मैटर छोटे में लिखना है तो यहाँ से चुनाव करेंगे H2 H3 H4 H5, इनमें से टैग का इस्तेमाल करेंगे। आप जितना आप मैटर छोटा लिखना चाहते हैं आप अपनी स्वेच्छा से इन टैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी हेडिंग है, हेडिंग को देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं सब। इस प्रकार से आपने देखा कि H1 से लेके H तक हेडिंग हो गई। अब हम बॉडी के अंदर अभी व्हाइट कलर है, रेड कलर लगाना चाहता हूँ। मैंने बॉडी में एक स्पेस दिया, लिखा BG कलर इक्वल टू कलर का नाम, मैंने रेड लगाया। आप अपनी स्वेच्छा से जो भी कलर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ग्रीन ब्लू येलो। और इतना करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ टैब और F5 प्रेस करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में रेड कलर अप्लाई हो गया। आपको और भी कलर चाहिए तो रेड के स्थान पर केवल कलर चेंज करेंगे और चेंज होता चला जाएगा। अभी हम फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का है, एंगुलर ब्रैकेट लगाया, फॉन्ट कलर इक्वल टू, अब यहाँ कलर का नाम हम देते हैं, मैंने दे दिया व्हाइट। आपकी स्वेच्छा है जो कलर देना चाहे आप दे सकते हैं। इतना करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वेब पेज सेव हो जाएगा। और आप देखेंगे पूरे पेज के अंदर जो फॉन्ट लिखा गया है सभी व्हाइट हो गया है। इस प्रकार से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं जो पहली लाइन है वो केवल व्हाइट कलर उसके अंदर आए, बाकी ब्लैक कलर का हो, इसके लिए हम स्लैश लगाएंगे, फॉन्ट लिख देंगे, इसे हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। पहला वाला टैग को हम ओपन टैग कहते हैं, और दूसरे स्लैश लग जाता है उसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। क्लोजिंग टैग करने के बाद सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। कीबोर्ड से करना चाहें तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करिएगा, और इतना करने के बाद ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करिएगा और उसके बाद जब 5 प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपका वेब पेज रन हो गया है। अब हम नीचे वाले नीचे वाले लाइन में कलर लगाते हैं, ग्रीन कलर। मैंने टाइप किया फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन, और मैंने रिफ्रेश किया, देखिए नीचे अब जो लेटर व्हाइट में था वो ग्रीन में हो गया है। अब हमसे क्लोज करना है तो हम क्लोजिंग टैग लगाएंगे, फॉन्ट। अभी हमारा जो JB ऑनलाइन स्टडी लिखा है केवल उसमें भी ग्रीन कलर आएगा। इस प्रकार से जितने भी टेक्स्ट के अंदर जो भी कलर आप देना चाहते हैं आप फॉन्ट कलर का इस्तेमाल करेंगे, और आपका जो टेक्स्ट लिखा गया है उसी कलर का हो जाएगा। अभी आप देखिए पहली लाइन जो SDRS लिखी है व्हाइट कलर का है, JB ऑनलाइन स्टडी ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर हम
लगाते हैं साइज इक्वल टू, और मैंने टाइप कर दिया 10, आप 564 ऐसा कुछ टाइप कर सकते हैं, जिसके अंदर लगाएंगे H1 हेडिंग की अपेक्षा इसकी साइज और बढ़ जाएगी। जैसे आप H1 हेडिंग लगा दिए, आपका टेक्स्ट छोटा दिख रहा है, तो उससे आप इच्छा और बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें साइज लिखेंगे, वहाँ 10, 20 जितना पिक्सल डालना चाहें। मैक्सिमम आपका 16 होता है, लेकिन 10 तक ही सपोर्ट करता है आपका सिस्टम। इतना देने के बाद रिफ्रेश कर देंगे और H1 हेडिंग की अपेक्षा हेडिंग और बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसमें भी हम लगा देते हैं JB ऑनलाइन स्टडी के अंदर। एक बार मैटर लिखने के बाद हम उसको कॉपी करेंगे, जहां भी आवश्यकता है वहां क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे और सेव करके रिफ्रेश कर देंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे इसकी साइज इंक्रीज कर गई। इस प्रकार से हम टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि H1 से लेके H6 तक हेडिंग क्यों लगाते हैं, यानी किस प्रकार से अक्षर आते हैं लगाने से। और आपने इसमें सीखा कि पहला टैग को हम ओपन टैग और दूसरे टैग को क्लोज टैग कहते हैं, यानी जिस टैग के अंदर स्लैश लग जाता है उसे क्लोजिंग टैग कहते हैं। अभी हम फॉन्ट का प्रकार चेंज करता हूं मैं भी। देखिए इसमें लिखा गया है STRS, अभी इस फॉन्ट में है JB ऑनलाइन स्टडी का, आप फॉन्ट देख लीजिए। और इस फॉन्ट को हमें चेंज करना है दूसरे फॉन्ट में। इसके लिए हम फॉन्ट को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फॉर्मेट टैब के अंदर, फॉर्मेट में फॉन्ट पे जाएंगे। फॉन्ट पे जाने के बाद हमें लिखना पड़ता है फॉन्ट के अंदर, जहां पर आपने फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन, साइज इक्वल टू 10 दिया है, जहां पर आपने इसको दिया है उसी में आपको लिखना पड़ता है फेस। आप फेस लिखेंगे। फेस लिखने के बाद इक्वल साइन लगाएंगे और इक्वल साइन लगाने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल को आपको नहीं लगाना है। फॉन्ट लिखा गया है, यहां से पहले वाले ऑप्शन में जो फॉन्ट लिखा गया है उसका आप चुनाव करेंगे। जो भी फॉन्ट आपको लगाना है वहां से फॉन्ट का चुनाव करेंगे, फॉन्ट स्टाइल का चुनाव नहीं करेंगे, केवल फॉन्ट का। मैंने एक फॉन्ट ले लिया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको क्लोज करता हूं मैं। और जहां पर लाइट इटैलिक लिखा वहां क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूं। और पेस्ट करने के बाद रिफ्रेश कर दिया, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। अभी देखिए JB ऑनलाइन स्टडी स्मॉल लेटर में लिखा था, कैपिटल लेटर में हो गया, क्योंकि ऐसा फॉन्ट ही है कैपिटल लेटर का। इसके पहले आपको मैंने दिखाया था लगा के, जो परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ था उसमें क्योंकि मैंने फॉन्ट कॉपी ना करके स्टाइल कॉपी किया था, तभी उसके अंदर कोई परिवर्तन आपको नजर नहीं आया। यानी इस प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से फॉन्ट के अंदर हम लगा के इस फॉन्ट को बदल सकते हैं। जो भी इटैलिक, बाउंड्रीज, एरियल ब्लैक, रोमन, न्यू कैमरा, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है बस उसके पहले लिखना है और अब फॉन्ट का नाम टाइप करना है। इस प्रकार से आसानी से आप अपने बैकग्राउंड के अंदर लगा सकते हैं कोई भी कलर। अब मैं बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना चाहता हूं, मैंने लिखा बैकग्राउंड इक्वल टू, इतना लिखने के बाद जिस फोटो को इसके अंदर मुझे लगाना है हम जाएंगे, पिक्चर में हमारी फोटो दिख रही है, इस प्रकार से देखिए आपके फोल्डर में भी फोटो होगी। चाहे उसे ड्राइव के अंदर फोटो रखें या पिक्चर में क्लिक किए हैं। पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पिक्चर का चुनाव करिएगा, जो पिक्चर आपको अच्छी लगती है। बहुत सारी पिक्चरें इसमें दी गई हैं, आपके सिस्टम में भी पिक्चर होगी। जैसे जिस पिक्चर को लगाना है, अभी ये सारी पिक्चरें हैं, इस पिक्चर पर मैं क्लिक करता हूँ, उस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ पे जाता हूँ। मुझे URL चाहिए इसलिए हमने सर्च इंजन से ऑन कर लिया। आपके पास चाहे क्रोम हो, चाहे मोजिला हो, चाहे फायरफॉक्स हो, उनमें से किसी एक का चुनाव आपको करना है। एक का चुनाव करने के बाद उसकी URL को कॉपी करना है।
और यूआरएल को कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है, कोटेशन लगाएंगे, अब सेव कर देंगे और F5 से रिफ्रेश कर देंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि बैकग्राउंड हमने लगा दिया यहाँ पर और बैकग्राउंड आ भी गया है। मैंने जो फोटो लगाई थी आप देखिए बगल में आपको दिखाई दे रही है। आप अपनी भी फोटो लगा सकते हैं, बस अपने फोटो पे राइट क्लिक करेंगे, उसको सर्च इंजन से ऑन कर लेंगे, जो भी सर्च इंजन आपके सिस्टम में हो, और उसको यूआरएल जो ऊपर दिख रहा है फाइल करके यही यूआरएल है, यही कॉपी करके बैकग्राउंड इक्वल टू के सामने पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके यहाँ ले आके पेस्ट करेंगे और सीधा बैकग्राउंड में आपका वो कलर अप्लाई हो जाएगा। आप अपनी फोटो करना चाहते हैं तो अपनी फोटो पे भी यही प्रोसेस है, अपने फोटो पर राइट क्लिक करना, उसका यूआरएल कॉपी करना, बैकग्राउंड इक्वल टू जहां पर लिखा गया है उसके आगे उसको लाके पेस्ट कर दीजिएगा और बैकग्राउंड के अंदर आपकी इमेज लग जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, जो पेज है उसके अंदर हम फोटो लाते हैं। अभी हमने बैकग्राउंड में फोटो लाया, अब पेज के ऊपर फोटो लगाना है। इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू इमेज SRC और उसके बाद जो फोटो है फोटो पे हम राइट क्लिक करके इसका यूआरएल कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कर देते हैं। अभी बैकग्राउंड मैं हटा देता हूं जिससे आपको स्पष्ट फोटो दिखाई दे, क्योंकि फोटो के अंदर फोटो सेम फोटो है इसलिए दिखाई नहीं देगा। और मैंने कलर लगा दिया, बीजी कलर इक्वल टू कलर का नाम। आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से लगा सकते हैं। हम रेड दे देते हैं, रेड देने के बाद इसको हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश कर देंगे और जो ऊपर का पेज खुला हुआ है इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद यदि पूरी तरह से आउटपुट हमारा कट गया है तो सर्च कर सकते हैं। अभी हमने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए आपका जो वेब पेज है, अभी हमने जो फोटो था नीचे लगा दिया। ये हमारे वीर जवानों की फोटो थी फ्लैग के साथ में और यहाँ आपके वेब पेज में अप्लाई हो गया। इसके स्थान पे अपनी फोटो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं आप। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यदि इसकी फोटो की हाइट और विड्थ को मैनेज करना है तो हमें इसी के अंदर विड्थ लिखना है, विड्थ इक्वल टू, और यहाँ टाइप कर देंगे कितनी इसकी साइज चाहिए। यहाँ हमने 200 टाइप किया और मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया। देखिए हमारी साइज छोटी हुई और हमने 50 डाल दिया। अभी साइज देखो एकदम से छोटी हो गई, यानी जितना कम पॉइंट डालेंगे उतनी फोटो छोटी होगी और जितना अधिक विड्थ में डालेंगे हमारी फोटो की साइज बड़ी होगी। आप इसकी सहायता से अपने फोटो की हाइट और विड्थ को मैनेज कर सकते हैं। जहां आपको जितनी साइज की फोटो चाहिए आप आसानी से इसके अंदर दे सकते हैं। अब मैं इसके अंदर लिंकेज बनाता हूं। जैसे आपने वेबसाइट में देखा होगा, क्लिक करते हैं जो खुलता है, इसके लिए टैग है AHREF इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर। अब जो फाइल को हमें लिंकेज करना है, अब उस फाइल पे हम क्लिक करेंगे, जो भी फाइल है उस पे हम क्लिक करेंगे। चाहे तो हम फोटो लिंकेज करें, चाहे तो हम कोई फाइल लिंकेज करें, लिंकेज करने का तरीका सेम है। फोटो करना है तो फोटो पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे, ओपन विथ पे जाने के बाद सर्च इंजन से ऑन करेंगे। सबसे ऊपर आप देखिएगा जो हरे रंग से हाईलाइट है उसी को कॉपी कर लेंगे, उसी को हम यूआरएल कहते हैं। और इतना करने के बाद अपने कोड पे आते हैं, कोड पे आने के बाद इसको हम पेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से इसको हम पेस्ट कर देंगे और विशेष रूप से ध्यान देना इसके कोटेशन को क्लोज करना है, ट्रायंगुलर ब्रैकेट को, और सेव करना है, अपना रिफ्रेश करना है। अभी देखिए JB ऑनलाइन स्टडी हाईलाइट हो गया, उसके साथ एक फोटो लिंकेज हो गई है। जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो फोटो खुल जाएगी। यदि आप कोई फॉर्म या वेब पेज को लिंकेज करना चाहते हैं, इस प्रकार से आप जितने भी फॉर्म और वेब पेज को लिंकेज करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है।
जैसे आपने भी देखा होगा कि वेबसाइट पे जाते हैं, आप क्लिक करते हैं तो वहाँ अप्लाई करने के लिए ऑप्शन खुलता है। जो ऑप्शन खुलता है उसके लिए टैग है AHREF, और जिसको लिंकेज करना चाहते हैं उसका नाम डालें या उसका URL डालें। डालने के बाद आप देख सकते हैं आसानी से लिंकेज बन चुका है। अभी हमने केवल JB ऑनलाइन स्टडी पर ही लिंकेज बनाया। आप चाहें तो जितने भी टाइटल लिखे गए हैं, हेडिंग लिखी गई हैं, सबके साथ लिंकेज कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका वेब पेज रेडी हुआ। इसके अंदर आपने सीखा फोटो लगाना, लिंकेज बनाना और साइज को बड़ा करना। अब हम इसे डायनेमिक वेब पेज बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम मार्क्यू लिखते हैं, MARQUE। मार्क्यू लगाने के बाद सेव करता हूं। अभी देखिए स्टैटिक है, और जैसे सेव करके हम रिफ्रेश करेंगे, जी आप देख सकते हैं जैसे ही हम सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे वैसे ही पेज हमारा डायनेमिक हो जाएगा। ये देखिएगा, अभी हमारा स्टैटिक था वेब पेज, ये डायनेमिक वेब पेज हो गया, रोटेट करना चालू हो गया। अभी एक साइड से जा रहा है, जैसे एक साइड से समाप्त होगा दूसरी साइड से निकलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से अपने वेब पेज को डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे आपकी स्वेच्छा है केवल एक लाइन रोटेट हो, तो एक लाइन के बाद हम मार्क्यू को क्लोज कर देंगे। आप विशेष रूप से मार्क्यू की स्पेलिंग गौर करिएगा, क्योंकि स्पेलिंग में अगर मिस हुआ तो हमारा डायनेमिक पेज नहीं बनेगा। इस प्रकार से हमने अप्लाई कर दिया। अभी आप देखिएगा जिस लाइन के अंदर हमने मार्क्यू लगाया है वो लाइन मूव कर रही है। इसी को कहते हैं डायनेमिक वेब पेज, यानी गति करता हुआ आपको दिखाई दे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक साइड से समाप्त हो रहा है, दूसरी साइड से आ रहा है। आपका ये वेब पेज डायनेमिक हो गया। यानी डायनेमिक बनाना है तो आपको मार्क्यू लगाना पड़ेगा। स्पेलिंग विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग में अगर मिस हुआ तो नहीं देगा। मैंने मार्क्यू को कॉपी किया और मैंने JB ऑनलाइन स्टडी के सामने लगा दिया इसको, और मैंने इसमें डायरेक्शन दे दिया। अभी आप देख रहे हैं, और जो इसका डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट साइड में है। मैंने मार्क्यू लगाया, डायरेक्शन इक्वल टू राइट दे दिया, और यहाँ कोटेशन को आप क्लोज करिएगा। और एंगुलर ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और कंट्रोल S प्रेस किया, सेव हुआ। आल्ट के साथ टैब प्रेस किया, रिफ्रेश हो गया। अभी आप देखिए SDRS जो है राइट से लेफ्ट साइड में जा रहा है, JB ऑनलाइन स्टडी और नीचे जो मैटर दिया गया है वो आपके लेफ्ट से राइट में जा रहा है। इस प्रकार से अपने वेब पेज में आप रोटेशन भी सेट कर सकते हैं, किस साइड के अंदर गतिशील करना है। आप देखिएगा दोनों विपरीत साइड में जा रहे हैं। कभी भी अपने वेब पेज को डायनेमिक बनाना है तो मार्क्यू का इस्तेमाल करना है। मार्क्यू डायरेक्शन जिस साइड में आप लगा देंगे आपका वेब पेज उसी साइड में गतिशील होगा। अब इसको जिस लाइन के पास में लगाना है आप लगा सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि सारे मैटर रोटेट ना करें, इसलिए मार्क्यू को सेकंड लाइन में हम क्लोज कर देते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखेंगे हमारी केवल दो लाइन रोटेट कर रही हैं। यानी ओपन मार्क्यू, क्लोज मार्क्यू दोनों लगाना पड़ता है। जितनी लाइन को रोटेट करना है, जितने टेक्स्ट को आपको रोटेट करना है, उसके पहले और उसके बाद में हमें अप्लाई करना है। अभी देखिए SDRS इंस्टीट्यूट और JB ऑनलाइन स्टडी एक दूसरे के विपरीत साइड में रोटेट कर रहे हैं। इस प्रकार से आसानी से आप डायनेमिक वेब पेज को रेडी कर सकते हैं। जो आपका वेब पेज होगा वहां से लिंकेज, फोटो लिंकेज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस और फॉन्ट साइज और H1 से लेके H6 तक हेडिंग, इन सब के बारे में आपने देखा। यदि आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा।
और इससे रिलेटेड HTML कोडिंग से रिलेटेड और भी वेब पेज आपके जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वेब पेज हमारी वेबसाइट की जननी होती है। हम वेबसाइट की मदद से ही वेबसाइट रेडी करते हैं। ये तो आपने सीखा वेब पेज को कैसे रेडी करें। इस प्रकार से आसानी से आप किसी भी वेब पेज को बना सकते हैं। हमने नाम लिखा है, आप अपनी वेबसाइट किस साइट का बना रहे हैं, किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, टैग के अंदर मैटर टाइप करने के बाद आप उस टाइप की वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। ये आपका कोड है, अभी जो हमने कोड करके इसको रेडी किया है, ये आपको कोड दिखाई दे रहा है। यानी इस प्रकार से आसानी से आप कोड करेंगे और आपका प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। और सेव करते समय आप सावधानी बरतिएगा, नाम डालने के बाद .html लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका प्रोग्राम नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।